इस दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को हासिल करना चाहता है और ये कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट नहीं है, बट हमने इसे चैलेंजिंग बना दिया है, वो भी आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में खुद को डिस्ट्रैक्ट करके, अपने गोल्स को, अपने सपनों को खुद से दूर करके। आज आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो और कुछ भी हासिल कर सकते हो, बट इसी डिवाइस में इतनी पावर है कि आपके फिजिकल हेल्थ से लेके आपके मेंटल हेल्थ तक और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद करने की ताकत रखता है। और सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, बल्कि हम डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ऐसा खाते रहते हैं जिससे आज हमारा मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है और इसी वजह से हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। बेसिकली 16 से लेकर 25 साल के बीच में मैक्सिमम लोग किसी न किसी एडिक्शन में फंस जाते हैं, बैड हैबिट्स को अपना लेते हैं जिससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस ला सकती है, एंड दैट इज डोपामिन डिटॉक्स। आई नो कि इससे पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, बट आज हम डिटेल में बात करेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है और कैसे हम इससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डोपामिन आखिर होता क्या है। तो आसान भाषा में अगर देखा जाए तो डोपामिन हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी केमिकल मैसेंजर, जो मैसेजेस को एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक और फिर आपके मसल और ग्लैंड तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और इसे हम फील गुड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब आपको कोई रिवार्ड मिलता है तब आपके ब्रेन में ये हार्मोन रिलीज होता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमें 2 घंटे बुक्स पढ़ने के बजाय 4 घंटे मोबाइल फोन चलाना क्यों अच्छा लगता है? जिम में जाके एक्सरसाइज करने के बजाय हमें जंक फूड खाना क्यों अच्छा लगता है? और जब आप फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे होते हो तो अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए तो दोबारा पढ़ाई करने के बजाय आपका माइंड उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आपको बार बार क्यों उकसा रहा होता है? इन सब चीजों को करने में आपके ब्रेन में मौजूद डोपामिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑल ओवर पूरे दिन में हम जितने भी काम करते हैं उन सब में कुछ न कुछ डोपामिन रिलीज होता ही है। जिस भी काम में आपको अच्छा फील होता है उसका कारण डोपामिन ही होता है। अगर डोपामिन ना हो तो आपके अंदर किसी भी चीज के लिए डिजायर ही क्रिएट नहीं होगी। आपको जब भूख लगती है तब आपके अंदर खाना खाने की इच्छा उठती है, जब आपको प्यास लगती है तब भी आपके अंदर पानी पीने की इच्छा उठती है, जो कि डोपामिन के कारण ही होती है। आप पूरे साल भर मेहनत से पढ़ाई करते हो ताकि आप क्लास में टॉप कर सको और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, और अगर आपने रियली टॉप कर दिया तो उस मोमेंट को फील कीजिए कि उस वक्त आप खुद पर कितना प्राउड फील करेंगे, आपको अंदर ही अंदर कितना अच्छा फील होगा। अब इन सब चीजों को करने में आपको डोपामिन ही मोटिवेट करता है, आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट करता है। लेकिन इस लेवल की डोपामिन पाने के लिए हमें एक लंबे समय तक हार्डवर्क करना पड़ता है, वो भी पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। बट जब यही डोपामिन हमें आसानी से मिल जाती है, यानी इसके लिए हमें कोई भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, तब यहीं से असली खेल की शुरुआत होती है, जो कि ना ही आपके फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है और कुछ ही दिनों के बाद यही चीज आपकी एडिक्शन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार कोई जंक फूड या फिर चॉकलेट्स वगैरह खाते हो तो तुरंत आपके ब्रेन में हाई लेवल की डोपामिन रिलीज होती है। और ये चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई जंक फूड या चॉकलेट्स या पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इन सब चीजों के कारण से ही आपके ब्रेन में हाई लेवल की डोपामिन रिलीज होती है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद आपका ब्रेन फिर से इन सब चीजों को खाने के लिए आपको मजबूर करता है, क्योंकि उसे वही हाई लेवल की डोपामिन फिर से चाहिए होती है। और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक आप इन सब चीजों को खुद से दूर नहीं कर लेते, और धीरे धीरे आपको इसकी लत लग जाती है। इसी तरीके से मोबाइल एडिक्शन भी है। जब आप घंटों भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली आपका टाइम तो बर्बाद होता ही है, इसके साथ आपके ब्रेन पे बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आप एक के बाद एक इंस्टा की रील स्क्रॉल करते जाते हो तो आपका डोपामिन लेवल उतना ही बढ़ता जाता है और आपको उतना ही मजा आता है। लेकिन वेट, आप इस जाल में आखिर कैसे फंसते हो? इसके पीछे जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं वो अपने एप्स को डिजाइन करने के लिए ऐसे इंजीनियर्स और एक्सपर्ट को हायर करती हैं जो कि ह्यूमन माइंड के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझते हैं, और उन्हें इस चीज का बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है कि कैसे लोगों के अटेंशन को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा जाए, कैसे लोगों को इन ऐप से एडिक्ट किया जाए जिससे वो लोग ना चाहते हुए भी हमारे प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड करें। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो कोई भी एक बार इन ऐप्स पर आए तो उसके ब्रेन में हाई लेवल की डोपामिन रिलीज हो, और अगर आपको इस चीज की एक बार भी लत लग गई तो आपका ब्रेन बार बार उसी तरफ डाइवर्ट हो, और हाई डोपामिन वाले कामों को करने के बाद आपका ब्रेन लो डोपामिन वाले कामों को करने में बहुत ही आलस दिखाता है। इसीलिए जब आप हाई डोपामिन वाले काम जैसे गेम्स खेलना, मूवीज देखना, रील्स देखना, ये सब कर लेते हो तो इसके बाद लो डोपामिन वाले काम जैसे पढ़ाई करना, कोई स्किल सीखना, ये सब करते हो तो आपके ब्रेन को उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, और फिर आप कहते हो कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इन सब चीजों से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं, और इसे डोपामिन फास्टिंग भी कहते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि ऑल ओवर पूरे दिन में आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपके ब्रेन में हाई लेवल की डोपामिन रिलीज हो, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, पार्टी हो या फिर अननेसेसरी जंक फूड खाना हो। और इसी तरह आपको हर उस काम को छोड़ना होगा जो आपके ब्रेन में हाई अमाउंट में डोपामिन रिलीज करे। अब इसकी जगह आपको बुक्स पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, कोई भी स्किल सीखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि इससे
आखिर हमारे ब्रेन और बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आपके ब्रेन को हाई लेवल की डोपामिन की आदत पड़ जाती है तो आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और आपके ब्रेन रिसेप्टर बिगड़ने लगते हैं। डोपामिन डिटॉक्स के बाद धीरे धीरे आपके ब्रेन के रिसेप्टर और ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में आने लगता है। आप बैड हैबिट्स को छोड़ के डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हो। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पूरे दिन सिर्फ काम ही करते रहो। तो इसके लिए पहले आप अपने इंपॉर्टेंट काम, बुक्स पढ़ना, नोट्स कंप्लीट करना, एक्सरसाइज करना, ये सब कंप्लीट करो। उसके बाद लास्ट में आप ज्यादा नहीं बल्कि खुद को थोड़ा इंटरटेन भी कर सकते हो। जब आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो स्टार्टिंग में आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लगेगा और आपका ब्रेन बार बार उन्हीं चीजों की तरफ फिर से डाइवर्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे डे बाय डे फॉलो करते जाओगे आपका ब्रेन उसी तरीके से रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। थैंक्स फॉर एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो स्टे फोकस्ड एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।